से शादी की हैं, पढ़ाए लिखाएं, यहाँ पे बीएड कराएं, इन्हीं के साथ धोखा दे रही हैं। मतलब पढ़ाया लिखाया सब कुछ आप ही ने किया और उसके बाद अब आज आप ही के साथ रहने के लिए नहीं रहना चाहती है। नहीं रहना चाहती। और एक 3 साल का बच्चा भी है। मैं बच्चे को लेके कितना परेशान। जी सर, इसको देखने भी 10 दिन के लिए आई भी है तो इसको देखने तक नहीं आई है। घर वाले इसको देखने तक नहीं। आपके साथ नहीं रहना चाहती है, किसी और के साथ संबंध बनाई है ना, किसी और के संबंध में है। अब सर वहाँ एक लड़का था विमलेश नाम का, अब उससे ही अब पता नहीं क्या है वो डिस्टर्ब। आपसे नहीं बताया कि किसी और से हम बातचीत करते हैं या कुछ ऐसा रिलेशन वाली बात? नहीं, वो कह रही थी कि जैसे एक साथ हम लोग आते जाते हैं कि सर उस लड़के के साथ। जी, माँ बने हुए हैं, एक पिताजी आज माँ बन के इस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं और उस माँ को थोड़ा सा भी नहीं डर लगा या थोड़ा सा भी उसके अंदर रहम नहीं आया कि अरे मेरे पति है, मेरा एक बेटा। कुशीनगर में है, हाटा ब्लॉक पड़ता है, गांव चेगौना, थाना कसिया है। और यहाँ पे एक मामला हुआ है ना, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो एसडीएम पत्नी है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य पे साथ बेवफाई की है, जो धोखा दी है, उसी तरीके का मामला एक है। पति जो है पढ़ा लिखा के पत्नी को पढ़ाया लिखा और पत्नी इन्हीं के साथ धोखा दे दी है, बेवफाई कर दी है। क्या मामला हुआ है? सर 2018 में शादी हुई थी, गौरा दुबे, पत्नी का नाम है अंगीरा सिंह, मेरा नाम है लौकुश सिंह। उसके बाद वो कही कि मैं बीएड करूंगी, तो मैं शादी होने के बाद यहाँ कह रही है मैं बीएड करूंगी। जी सर, तो मैंने बीएड कराया। उसके बाद 6 महीना हम घर रहे, उसके बाद कह रही है कि नहीं हम भी आपके साथ बाहर चलूंगी, तो मैं चला गया। कहाँ रह रहे थे आप लोग? नोएडा में। नोएडा चले गए आपके साथ? जी, तो साथ में लगी जॉब करने। उसके बाद कोरोना काल हुआ, वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद मेरा एक बच्चा हो गया 18 अप्रैल 2020 को। फिर हम लोग लीव लेके घर पे आ गए। फिर जब हम दिल्ली गए तो कही कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, अब मैं जॉब करूंगी, आप बच्चा देखिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है 50%। अच्छा, वो हैंडीकैप है? जी 50%? जी सर, हाथ से। जी, और उसके बाद कहने लगे कि मुझे विदेश जाना है, तो इस बात पे मैं आपत्ति जताया। लेकिन उसके घर वाले कहे कि नहीं वो लड़का नहीं देख पाएगी, हाँ तो उसका टूटा हुआ है, कि आप ही देख लीजिए, वो विदेश चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दबाव के कारण मैं पासपोर्ट बनवाया, विदेश भिजवाया। फिर जब वो वहाँ रहने लगी तो 1 साल तो सब ठीक था। कौन सी जगह गई है? दुबई, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, जो नोएडा सेक्टर 1 में है, C14A C14B में। तो फिर वो बात करना 1 साल के बाद बंद कर दी। तो मैं कंपनी में गया तो कंपनी उसको डिसमिस कर दी, भेज दिया यहाँ पे। फिर वो 10 दिन के लिए आई और तलाक का मुकदमा करके फिर वो चली गई उसी कंपनी में। मतलब तलाक का मुकदमा दायर कर दिया? जी सर, कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और मतलब पढ़ाया लिखाया सब कुछ आप ही ने किया और उसके बाद अब आज आप ही के साथ रहने के लिए नहीं रहना चाहती है। नहीं रहना चाहती। और एक 3 साल का बच्चा भी है। मैं बच्चे को लेके कितना परेशान हूँ मैं जानता हूँ सर। वो मम्मी मम्मी कह रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ उसको लेके। 3 साल से बेरोजगार बैठा हूँ और मुकदमा भी दायर किया और उसमें भी गलत लिखवाई है कि हाथ टूटा हुआ है और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है कि हाँ वो हैंडीकैप है, क्राफ्ट का। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हैं? जी सर। तो आपने उनके कहने पे उनको पढ़ा लिखा दिया? जी सर, पढ़ा लिखा दिया और आप ही के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। अब पूरा परिवार भी उसका सपोर्ट कर रहा है। जी, और एक बच्चा है छोटा सा, दिखाई। अच्छा, यही वो लड़का है? जी सर, इसको देखने भी 10 दिन के लिए आई भी है तो इसको देखने तक नहीं आई है। घर वाले इसको देखने तक नहीं दिए हैं। अच्छा, मतलब ये बच्चे को आप कब से पोस रहे हैं? सर 18 अप्रैल 2020 में ये बच्चा हुआ है। उसके 1 महीने पहले से मैं नौकरी छोड़ा हुआ हूँ, अभी तक मैं ही पाल पोस रहा हूँ। देख लीजिए, माँ बने हुए हैं, एक पिताजी आज माँ बन के इस बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं और उस माँ को थोड़ा सा भी नहीं डर लगा या थोड़ा सा भी उसके अंदर रहम नहीं आया कि अरे मेरे पति है, मेरा एक बेटा है। इस बेटे को भी देखने आज तक नहीं आई है सर। और वो कह रहे हैं सब घर वाले कि तुम होते कौन हो। उसके घर वाले कह रहे हैं? जी, सब मेरा साला कह रहा है कि तुम हो कौन। रिकॉर्ड में रखा हूँ मोबाइल में कि तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ देंगे, मरवा देंगे अगर। वो आपको धमका रहे हैं? जी सर, सारा रिकॉर्ड है। आप तो उसके हस्बैंड है, पति है, तभी तो उस पर हक जता रहे थे। जी सर, लेकिन वो घर वाले, अब मेरा साढ़ू भी कह रहा है, गोरखपुर में आशुतोष सिंह नाम है, कि तुमको मरवा देंगे हम। गाली भी दे रहा है। आखिर क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहती है? किसी और के साथ संबंध बनाई है ना, किसी और के संबंध में है। अब सर वहाँ एक लड़का था विमलेश नाम का, अब उससे ही अब पता नहीं क्या है वो डिस्टर्ब उसको कर रहा है। मुझे भी वो कर रहा था फ़ोन से धमकी देके, तो मैं तो यही जान रहा हूँ कि वही डिस्टर्ब कर रहा है और सारा सपोर्ट घर के लोग उसी को कर रहे हैं। मतलब लड़की के भी घर वाले तो लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं? उनके मर्जी के खिलाफ वही लोग रखवा के तलाक नामा भी डलवाए हैं कोर्ट में? यस सर,
वो मेरा साला ही कह रहा था कि मैं खुद लिखित रूप में तुमको दे रहा हूँ कि वो तलाक देगी। बताइए, वो मैं रिकॉर्डेड रखा हूँ मोबाइल में। हाँ। आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ वो आए और अपने बच्चे को पाले पोसे, मैं कमाऊँ, और क्या मैं चाहूँगा। आप कौन सा जॉब कर रहे थे? सर कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी थी, रोमसन्स इंटरनेशनल यूनिट 2। क्वालिफिकेशन आपकी? MCA है सर। अच्छा, आप MCA किए हैं? जी। उनको यहाँ पे पढ़ाए, क्या क्वालिफिकेशन उनको दिए यहाँ पे? B.Ed कराए हैं सर। यहाँ पे B.Ed करवाए? जी। B.Ed करवाए कि हैंडीकैप है, B.Ed करवा दिए कि हो सकता है कि नौकरी वोकरी के लिए अप्लाई करे तो नौकरी मिल जाएगी, यस तो सर। अच्छा रहेगा उसके लिए। जी। लेकिन वो आप भी नहीं जानते थे कि पढ़ा लिखा देंगे, जब जॉब करने लगेगी तो आप ही को लोग को दाग लगा के चली जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता था सर। अब बताइए, मैं तो एक बच्चे को लेके कितना परेशान हूँ मैं ही जानता हूँ। एक वीडियो भी तो बहुत ज्यादा आजकल इंडिया में चल रहा है, एक ज्योति मौर्य है, अलग SDM बना दिए, उनके साथ भी धोखा हो गया। तो आज उसका इज्जत के एकदम हर युवा, हर आदमी देखता है और कहता है कि हाँ ये गलत की है महिला। और सर वो मेरा साला और साड़ू है, वो लोग ज्यादा धमका रहे हैं कि तुम आपको? चलो जी, कि आओ मुकदमे पे, यहीं पे तोड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो मैं एक दिन एक मुकदमे पे नहीं गया हूँ डर के मारे कि जाऊँ अगर कुछ हो जाए तो मैं फिर दिक्कत में पड़ जाऊँगा। प्रशासन से क्या सहयोग मांग रहे हैं आप? सर प्रशासन के पास भी गया था मैं, तो मुकदमा वो मतलब FIR लिखवाया था, तो फिर सुलह हो गया कि बच्चा वहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं सब कि बच्चा मामा के घर रहेगा। बताइए, मतलब आपके लड़के को लोग अपने पास रखना चाहते हैं? जी सर। अब मुझे कह रहे हैं सब तुम जाओ कमाने। बताइए, माँ का ममता तो मेरे अंदर है ना, तो अब ममता है, ये भी नहीं छोड़ रहा है मुझे, तो मैं कैसे दूसरे के घर रख के कमाने जाऊँ? अब बताइए। आप हैंडीकैप से लड़की से शादी की हैं, पढ़ाए लिखाएं, यहाँ पे B.Ed कराएं, इन्हीं के साथ धोखा दे रही हैं। रहने का घर है, सब सुविधाएं यहाँ पे थी, सारी सुविधाएं हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है। इस बीच में कोई अनबन नहीं चल रही थी? जैसे वो मेरे साथ थी या 1 साल विदेश रही है, कोई अनबन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वही 1 साल के बाद से कभी आपसे नहीं बताया कि किसी और से हम बातचीत करते हैं या कुछ ऐसा रिलेशन वाली बात? नहीं, वो कह रही थी कि जैसे एक साथ हम लोग आते जाते हैं कि सर उस लड़के के साथ? जी, बिमलेश नाम है, और वो मऊ का है, उसी कंपनी में काम करता था। शायद वो आ गया है, अप्रैल में आने वाला था। वो भी दुबई गया है क्या? जी, दुबई रहता था पहले से, लेकिन वो कहती थी कि ये हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैंने उसी के भैया को कहा, तो वो कह रहे हैं तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले, तुम कौन होते हो? मतलब लड़की के घर वाले पूरा सपोर्ट किए उसको? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। वो लड़की का घर कहाँ है? गौरा दुबे, महाराजगंज में है सर, घुघुली के पास। शादी कब हुआ था? शादी 23 फरवरी 2018 को। हिंदू रीति रिवाज से हुआ था? जी सर। और मेरे साले का नाम है देवचंद प्रज्ञा, और एक साले का नाम है शेषमणि, और साढ़ू का नाम है आशुतोष सिंह। ये तीनों जो है हमको कह रहे हैं तुम्हारा स्टेटस क्या है। अच्छा, वो AC में अब रह रही हैं, तुम्हारा स्टेटस क्या है? जी सर, 5 साल के बाद 6वां साल शादी को लग गया है कि तुम्हारे घर पे AC लगा है, बताओ। तब हम जब वो यहाँ पे आई थी शादी करके तो यहीं पे रहती थी, पढ़ाए लिखाए उसको, आज जब नौकरी करने लगी, आज AC में रह रही है, तो आपकी औकात बता रहे हैं कि तुम्हारी स्टेटस क्या है? वो तो AC में रहती है। जी देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई आज स्टेटस की बात करती है। बहुत परेशानी में है आप लड़के को लेके। जी सर, कहाँ हम जाएं कमाने के लिए? बताइए, बच्चे को छोड़ के किसके पास जाएं? जब मैं खुद अकेला हूँ तो कहाँ जा सकता हूँ? देख लीजिए, कितना साल का हो गया बाबू? इधर देखिए, कितना साल का हो गया? क्या नाम है बाबू? मेरा लड़का है। देख लीजिए, अभी ये लड़का अभी इतना छोटा है, ये अपना नाम तक नहीं बता पा रहा है। और वो महिला जो है इस मासूम लड़के को, अपने पति को छोड़ के, जिस पति ने उसको पढ़ाया लिखाया, जिसने उसको सहारा दिया, हैंडीकैप थी वो महिला, उसको ये पति ने सहारा दिया, आज इन्हीं के साथ वो धोखा देकर चली गई है और इन पे तलाक का याचिका भी दायर कर दी है। और मुकदमे में सर ये लिखी है कि हाथ टूटा हुआ है। अब विकलांग का सर्टिफिकेट, वो तो सर्टिफिकेट भी देखिए स्क्रीन पे चला रहे हैं, वो महिला कह रही है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है। तो जब वो हैंडीकैप है, उसके बाद भी वो विदेश कैसे चली गई है? सर वो डोनेशन दे के गई थी कंपनी में। फिर मैं कंपनी में गया तो वो 1 लाख डोनेशन मुझसे मांग रहे हैं। शैलेश सर नाम है उनका। वो कह रहे थे 1 लाख रुपया डोनेशन दो तो मैं लाऊंगा। अच्छा, जो लड़की आपकी वाइफ विदेश गई है उसको कह रहे कि 1 लाख रुपया डोनेशन दो तो मैं उसको वापस लाऊंगा? जी सर, और वो डोनेशन दे के ही गई थी। कार्रवाई तो उस कंपनी में भी होनी चाहिए ना? जी सर, वो कंपनी ही बहुत गलत है सर। मैं कहा कि भाई दूसरी बार जब जाने वाली थी तो मैं सारा सर्टिफिकेट उनको दिया, फिर भी वो मेरा एक न सुने, और नहीं तो कह रहे हैं तुमको जेल भेजवा देंगे। कंपनी वाले कह रहे थे? कंपनी वाले कह रहे थे कि बच्चा लेकर अगर इधर उधर भटके कंपनी के अगल बगल तो रेपुटेशन खराब होगा, इसलिए कह रहे थे कि अभी बुलाऊं, मैं अभी बुलाऊं, मुझको धमका रहे थे। बात बताइए, जब वो पढ़ने के लिए बोली थी तब उनको पढ़ाए क्यों?
सर ये तो कोई भी चाहता है कि घर पत्नियां या बच्चियां पढ़ें, आगे बढ़ें। अब मैं तो नहीं जानता था ना कि ऐसा होने वाला है सर। देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई, लेकिन ये भी नहीं जानते थे कि इनके साथ ऐसा कांड करेगी, इनके साथ ही ऐसा काम करेगी। पढ़ाई लिखाई उसको और बीएड कराए, इसके बाद भी वो पत्नी इनके साथ बेवफाई करती है। ये आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला कुशीनगर का है और इसको हम लोग दिखा रहे थे। बाकी वीडियो को इतना शेयर करिए कि उन पे कार्रवाई हो और इन पे एक इंसाफ इनको मिले। धन्यवाद।